हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो के लेक्चर में मैं बोलूँगा या मैं जिसके बारे में बताऊँगा वो क्या है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ दिया होगा और कमेंट करना है ए बी सी और कैपिटल डी पर। ए बी सी मतलब ए बी और सी और साथ में कैपिटल डी। इनके साइन क्या होंगे? साइन का मतलब आप समझ रहे हो, चमकीला नहीं। साइन का मतलब है कि ए पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, सी जीरो होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। इस केस में मुझे बात करना है, ठीक है। इस केस में मुझे बात करना है। लगभग 7 से 8 ग्राफ होंगे, आपको पक्का क्लियर हो जाएगा कहाँ पर किसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव होगी कि नहीं होगी, ठीक है। इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था जिस पर, उसमें क्या था कि आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होता था, उसका ग्राफ बनाना था। आज मैं ग्राफ बनाया दूंगा आपको, उसके ए बी सी पर कमेंट करना है। चलिए हम लोग बनाते हैं। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन में या 7 से 8 ग्राफ में आपका ये बात क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप एज यू विश कुछ भी कर सकते हैं, मतलब लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ठीक है। और अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है सर, ठीक है। अगर मैं पहला ग्राफ के बारे में बात करता हूँ, कुछ इस तरीके से है। एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये। कुछ आपका ग्राफ एक ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं ग्राफ के बारे में बात करूँ तो ये ग्राफ कहीं यहाँ पर टच हो सकता है, ठीक है। और अगर मैं साथ में इस ग्राफ के बारे में बात करूं, अगर मैं साथ में इस ग्राफ के बारे में बात करूं, इस ग्राफ के बारे में बात करूं, ठीक है। या अगर आप अपर पैराबोला के बारे में ही बात कर रहे हैं तो इसी में बात कर लीजिए, कोई डाउट इसमें नहीं है, ठीक है। एक पहले मैं अपर पैराबोला के बारे में बात कर लूँ, फिर डाउनवर्ड पैराबोला के बारे में बात कर लूँ। मान लो कि आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इन तीनों ग्राफ में अगर देखें तो ये पैराबोला शेप में है। किस शेप में है? पैराबोला, वही पैराबोला, ठीक है। कोई दूसरा पैराबोला नहीं। वाई स्क्वायर या वाई बराबर 4x स्क्वायर या वाई स्क्वायर बराबर 4x, वही वाला पैराबोला, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो इस पैराबोला से हम क्या कह सकते हैं कि ए का वैल्यू क्या होगा, हमको कमेंट करना है ए बी सी और कैपिटल डी के वैल्यू पर। भैया पैराबोला अपर है तो ये का वैल्यू पक्का पॉजिटिव होगा, ठीक है। डी को ये कहीं पर कट नहीं कर रहा है, मतलब कि डी का वैल्यू लेस देन 0 होगा, तभी तो इमेजिनरी रूट मिलेगा, तभी तो नॉन रियल रूट मिलेगा, तभी तो कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा। कब? जब डी का वैल्यू लेस देन 0 होगा। ये वाई एक्सिस को कहीं पर कट नहीं कर रहा है, मतलब इसके पास रियल रूट नहीं है, ठीक है। ये कहीं पर जा करके वाई को कट करेगा, मतलब 0 से सी यूनिट डिस्टेंस वाई एक्सिस पर जाओगे, ठीक है, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब बात आती है बी की। बी की साइन क्या होगी, हम कैसे बताएंगे? मेरे पास तो और कोई तरीका नहीं है। तो तरीका नहीं होगा तो हम बताएंगे कैसे? कोई ना कोई तो तरीका होगा ही। तरीका यही है कि इसका जो वर्टेक्स होता है ना, वो -d/2a कामा -d/4a होता है, ठीक है। भाई फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो तो x और y दोनों लोग पॉजिटिव होगा कि नहीं होंगे? अगर आप पॉजिटिव होगे मतलब -d/2a का जो वैल्यू है क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हम पहले ही बोल दिए कि a का वैल्यू पॉजिटिव है। अगर ये चीज़ पॉजिटिव है तो मतलब 2a भी मेरा पॉजिटिव होगा, 2a भी मेरा पॉजिटिव होगा, ठीक है। उनसे कोई डिस्टर्बिंग नहीं होगा। अगर -b को प्लस रहना है तो b को नेगेटिव होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? बताओ। अगर -b को प्लस रहना है तो इनको नेगेटिव होना पड़ेगा, मतलब b का वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव। आपको ग्राफ दिया था, आपने a b c d पर कमेंट कर दिया। चलो अब हम नेक्स्ट ग्राफ की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। जिसमें अभी तक ये ग्राफ था, इसमें मैंने a b c d सभी के बारे में बात कर लिया। अब हम इस वाले ग्राफ पे मूव करते हैं। आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा कि ये तो अपर पैराबोला ही है, बट इसमें ग्राफ को टच नहीं कर रहा था, यहाँ पर ग्राफ को टच कर रहा है। नेक्स्ट वाले में हम कट करा देंगे। डोंट टच, टच फिर कट, ठीक है। इस वाले ग्राफ में यहाँ पर टच कर रहा है। वर्टेक्स क्या होता है मेरा? -d/2a कामा -d/4a, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं a की बात करूँ तो भैया अपर पैराबोला है तो ये का वैल्यू पॉजिटिव। बी के बारे में अभी रहने दो। सी के बारे में भाई कहीं पे तो जा करके वाई एक्सिस को कट कर रहा होगा। अगर कट कर रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो सी का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। भैया डी का वैल्यू अब की बार सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ दो जगह ना कट करके एक जगह पे कट कर रहा है, मतलब
दोनों जो रूट मिल रहे थे वो दोनों अलग अलग नहीं है, वो एक ही रूट है। वो कब मिलता है? जब डी का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। जब डी का वैल्यू क्या मिल जाता है यहाँ पर? 0। तो डी का वैल्यू यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 0। ठीक है, बात करेंगे बी के बारे में। बी अभी मेरा बाकी है। हम जानते हैं कि मेरा -b/2 ये का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा। भाई ए का वैल्यू मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये नंबर हमारा पॉजिटिव है, तो मतलब 2a भी मेरा पॉजिटिव है। -b को अगर पॉजिटिव होना है तो b को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। b को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। आप देख सकते हैं इस वाले ग्राफ से। और अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो एक काम ऐसा करके आप देख लो, ये जो ग्राफ है ना 0 के इधर जा रहा है, जो रूट मिल रहा है वो पॉजिटिव है और दोनों रूट एक ही हैं, मतलब कि आपके पास कुछ x-1 के जैसा या होल स्क्वायर, मतलब दोनों रूट एक ही हों, ऐसा कुछ मिलेगा। आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो x² + 1 - 2x, ये यहाँ पर 1 पॉजिटिव है, c पॉजिटिव है, और ये अगर बात करोगे ये चीज़ जो b है, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? नेगेटिव है। आप एग्जाम्पल से भी इसको देख सकते हो। तो पहले डोंट टच फिर कट। अब इस पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर a और b का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, a b c और कैपिटल D का वैल्यू क्या हो जाएगा साथ में। ठीक है, चलो हम इस पे देखते हैं कि हमको क्या मिलने वाला है। इस ग्राफ में अगर मैं बात करूँ a b c और कैपिटल D के बारे में, भाई ये ग्राफ x एक्सिस को दो जगह पर कट कर रहा है, तो पहले जान लो कि d > 0 होगा, तभी तो इसके पास दो रियल रूट मिल रहे हैं, तो d का वैल्यू पक्का पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अपर पैराबोला है, a का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, c के बारे में अगर बात करें तो ये कहीं जा करके ऊपर, कहीं जा करके कट करेगा, तो c का वैल्यू मिल जाएगा पॉजिटिव। अब बात आई है किसके जगह पर? b के जगह पर, कि b का वैल्यू क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरा वर्टेक्स है कितना? -b/2a, -d/4a। ठीक है, मतलब कि मेरा -b/2a को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, x का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है, ये का वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है, मतलब ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। अगर -b का वैल्यू पॉजिटिव होना है तो b का वैल्यू नेगेटिव होना पड़ेगा, या आप बोल सकते हो कि इस इनइक्वालिटी को आप चेंज करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो b < 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 केस हो गए मेरे किसके? अपर पैराबोला के, और 3 ही केस में ले लूँगा डाउनवर्ड पैराबोला के। और 3 केस ऐसा भी मिल सकता है कि मैं सिर्फ y एक्सिस पर ही उस ग्राफ को शिफ्ट करूँ, वो तो सबसे आसान तरीका है। ठीक है, तो नेक्स्ट ग्राफ की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने उन दोस्तों को शेयर करना जिनको ग्राफ नहीं आता है। ठीक है, हाँ, अब की बार मैं अगर बात करूं तो मैं इस तरीके का ग्राफ बनाने वाला हूं कि डाउनवर्ड पैराबोला बने, मतलब कि इस तरीके से। पहले डोंट टच, और तीसरे में आप बोल सकते हो कि कट करे। ठीक है, कुछ इस तरीके से कट करे। यहाँ पर आप मैं अगर a b c और कैपिटल D की बात करूँ तो भाई डाउनवर्ड पैराबोला है, तो ये का वैल्यू क्या हो जाएगा? <0 हो जाएगा। भाई c को कहीं यहाँ पर आगे जा करके इस तरीके से जब कट करेगा तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। भाई d की बात अगर आप करोगे तो x एक्सिस को कहीं पर तो कट करने वाला ही नहीं है, मतलब उसके पास कोई भी रियल रूट नहीं है। इस केस में d का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा? <0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? <0। बाकी बचा b। अब b के बारे में हम कैसे बात करें? अगर b के बारे में आपको बात करना है तो बस तरीका एक है, मुझे जो लगता है कि -b/2a -d/4a, वही वर्टेक्स, बार बार वही वर्टेक्स। यहाँ पर x की वैल्यू को क्या लेना है? -b/2a ग्रेटर देन 0 लेना है। भैया a का वैल्यू क्या है? नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव। ये नेगेटिव ये इस नेगेटिव को क्या बना देगा? पॉजिटिव। तो मतलब ओवरऑल मुझे क्या मिल जाएगा? b का वैल्यू पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। b का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव लेना पड़ेगा। इस ग्राफ की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो x y ये 0, डाउनवर्ड पैराबोला बनना है। कौन सा पैराबोला बनना है? डाउनवर्ड पैराबोला बनना है। ठीक है, तो डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है, लेकिन ग्राफ को टच कर रहा है, ग्राफ को नहीं, मतलब x एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या मिल जाएगा भाई? <0, क्योंकि मेरा जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है। लेकिन b के बारे में अगर मैं बात करूं तो b को सबसे लास्ट में रखा करो,
पहले बात कर लिया करो ए के बारे में, फिर बात अगर हो पाए तो डी के बारे में बात करो। भाई ग्राफ को एक जगह पे टच कर रहा है, मतलब कि उसके जो दोनों रूट्स होंगे वो दोनों अलग अलग नहीं होंगे, एक सिंगल रूट होंगे, ठीक है, मतलब रिपीटेड रूट होंगे। इस केस में डी का वैल्यू क्या होता है, इस केस में डी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें सी की वैल्यू, तो ग्राफ कहीं आगे जा करके वाई एक्सिस को कट करेगा, बट नेगेटिव डिस्टेंस जाना पड़ेगा, मतलब 0 से नीचे जाना पड़ेगा। इस केस में जो सी का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 0। बाकी बचा मेरे पास बी को निकालने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, बट तकलीफ का है कि अगर मुझे ये पता है कि -b/2a -d/4a मेरा क्या होता है, वर्टेक्स होता है, मतलब -b/2a है वो इस केस में भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इधर कट कर रहा है। ए का वैल्यू मेरा क्या है, नेगेटिव, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस नेगेटिव को इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर के क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो जो यहाँ से रिजल्ट हमको मिलेगा वो बी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव। क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब हम इस वाले ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। सिंपल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सभी एक जैसे हैं, डी स्मॉल डी नहीं कैपिटल डी होना चाहिए, ठीक है। पैराबोला मेरा डाउनवर्ड पैराबोला है, तो पक्का ये मेरा <0 हो जाएगा। डी के बारे में बात करें तो डी का वैल्यू अब की बार मेरा ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है, मतलब उसके पास 2 रियल रूट होंगे। अगर 2 रियल रूट हैं तो वो कब होगा, जब डी का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। भाई ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जाएगा, मतलब यहाँ से, तो वाई एक्सिस पर बहुत नेगेटिव डिस्टेंस जा करके कट करेगा। सी की वैल्यू मतलब यहाँ से क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। बी के बारे में अगर आपको बात करना है तो बस वही तरीका है, दोनों रूट्स क्या हैं मेरे, पॉजिटिव हैं, दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये भी बात कर सकता हूँ कि जो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है, मतलब -b/2a मेरा क्या है, पॉजिटिव है, -b/2a पॉजिटिव है। ए का वैल्यू मेरा नेगेटिव है, वो नेगेटिव इस नेगेटिव से बनाएगा पॉजिटिव। मेरे पास जो ओवरऑल जो रिजल्ट मिलेगा वो मिल जाएगा, बी का वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव। क्या मिलेगा, पॉजिटिव, ठीक है। बी का वैल्यू मेरा क्या मिलेगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गए, 6 ग्राफ हो गए। अभी मैं 3 ग्राफ और बता देता हूँ, ठीक है। जो मेरा जिसका जो वर्टेक्स है ना वो मेरा वाई एक्सिस पर हो, किस पर हो, वाई एक्सिस पर हो। जैसे वाई एक्सिस पर हो। पहला ग्राफ इसमें अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से, मतलब कि ये यहाँ पर ये वर्टेक्स। दूसरा अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, दूसरे ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो अपर पैराबोला में ही रहने दो, ये हो जाएगा। और थर्ड पैराबोला की अगर मैं बात करूँ तो कुछ आप इस तरीके से ले सकते हो, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्राफ दिया है तो उसके ए बी सी डी पर कैसे कमेंट करें। इस केस में अगर मैं बात करूं तो अपर पैराबोला है तो ए का वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगा। सी का जो वैल्यू है वो 0 से कुछ ऊपर कट कर रहा है, तो यही तो सी होता है, तो सी का वैल्यू भी क्या मिल जाएगा, मेरा पॉजिटिव मिल जाएगा। डी के बारे में हम अभी रुक करके बोलेंगे, पर हाँ मैं बी के बारे में अगर बात करूँगा तो कैसे बात करूँगा। इस केस में जो यहाँ पर वर्टेक्स होगा, मतलब -b/2a -d/4a, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब कितना -b/2a का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 0। भाई a का वैल्यू तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि मेरा क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहता, तो मतलब -2a 0 नहीं हो सकता, तो b को होना पड़ेगा क्या, 0, ठीक है। क्या होना पड़ेगा, 0, तो b का वैल्यू क्या यहाँ पर क्या मिल जाएगा, b का वैल्यू 0, ठीक है। कैपिटल D के बारे में अगर मैं बात करूँ तो भाई ये एक्स एक्सिस से ऊपर है, इसके पास रियल रूट ही नहीं मिलेंगे, इसके पास रियल रूट ही नहीं मिलेंगे, तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा, मेरा <0 हो जाएगा, ठीक है। इस ग्राफ के बारे में अगर बात करोगे तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। C को 0 डिस्टेंस ऊपर है ओरिजिन से, तो C का वैल्यू ही मिल जाएगा 0। D के जो वैल्यू मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, D का दोनों रूट्स अब की बार क्या है, 0 है, बट इक्वल तो है ना, तो इस केस में जो D का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप B के बारे में बात करोगे
तो ये कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, मतलब x भी 0 है, y भी 0 है। x 0 है मतलब माइनस बी बाई टू, ये क्या है 0, a का वैल्यू 0 हो नहीं सकता, तो b का वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट ग्राफ ये है। इस केस में a का वैल्यू क्या हो जाएगा नेगेटिव भैया, क्योंकि ये मेरा कौन सा पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं बात करूं कि d का, तो भाई d का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगा आपकी बार, क्योंकि वो x एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है। c का वैल्यू मतलब y एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, 0 से ऊपर, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर पॉजिटिव। अगर मैं b के बारे में बात करूं तो b क्या हो जाएगा मेरा, b क्या हो जाएगा, b मतलब ये जो वर्टेक्स है ना माइनस बी बाई टू ए कामा माइनस डी बाई फोर ए, यहाँ पर माइनस बी बाई टू ए मेरा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वाई एक्सिस पर x की वैल्यू मतलब माइनस बी बाई टू ए क्या हो जाएगा 0, a का वैल्यू 0 है नहीं, भले नेगेटिव हो, तो b का वैल्यू क्या होना पड़ेगा 0। तो ये मेरे पास लगभग 9 ग्राफ से आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, कि ग्राफ अगर बना है तो हम ए बी सी और कैपिटल डी पर क्या कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही करता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आज बता दूँ कि आज 14 मार्च है। ठीक है, आज अगर मैं बात करूं तो एक स्पेशल डे है, लोगों के लिए फेस्टिवल नहीं होगा, लेकिन जो लोग उसमें इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं है। आज है, अगर बात करें तो पाई डे या नेशनल, मतलब पाई पर लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.1415 समथिंग होती है। 22/7 उसकी रियल वैल्यू नहीं होती है। पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 के जस्ट बगल वाली वैल्यू होती है, मतलब अप्रॉक्स वैल्यू होती है। पाई के बारे में अगर मैं और बात करूं तो पाई इज़ अ इरेशनल नंबर होता है जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और पाई ट्रांसेंडेंटल नंबर भी होता है। और पाई के बारे में क्या बात करूं, पाई रेशियो होता है सरकमफ्रेंस और मतलब सर्कल का सरकमफ्रेंस और उसका डायमीटर का। मतलब पाई छोटी चीज़ नहीं है, पाई को लोग पढ़ करके भी बोलते हैं यार पाई के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो पाई ऐसी चीज़, तो आज का डे उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जो लोग पाई में इंटरेस्ट रखते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी पाई में इंटरेस्ट रखें, क्योंकि ये पाई हर जगह पाई जाती है। आप चाहे सर्कल ले लो, चाहे रियल ले लो, मतलब सर्कल का मतलब ज्योमेट्री ले लो, चाहे एनालिसिस ले लो, चाहे जहाँ ले लो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ले लो, हर जगह पाई हर जगह पाई जाती है। ओके, यही तो उसमें गुण पाई जाती है।